सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट भारत ने पाकिस्तान की सेना को दे दिया है और इस सरप्राइज का नाम है बरकुत बीएम स्ट्राइक। जी हां, दुनिया के सबसे घातक कामिकाजे ड्रोन में गिने जाने वाला यह सिस्टम अब भारतीय सेना के पास है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी डील की भनक किसी को नहीं लगी। न किसी को पता चला कि डील कब हुई, न यह सामने आया कि स्पेसिफिकेशन कब तय हुए, न पेमेंट की जानकारी बाहर आई और न ही डिलीवरी की प्रक्रिया का कोई संकेत मिला। अब जब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, तब जाकर इसकी जानकारी सामने आई है। भारतीय सेना को यह ड्रोन मिल चुका है और इसी वजह से पाकिस्तान की सेना इस वक्त पूरी तरह शॉक की स्थिति में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस पर प्रतिक्रिया कैसे दें, क्योंकि वे अब तक यही मानकर चल रहे थे कि तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे एडवांस है। उनका भरोसा था कि उनके पास मौजूद तुर्की ड्रोन किसी भी संभावित ड्रोन वॉरफेयर में भारत को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि भारत उनसे कई कदम आगे निकल चुका है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही खुफिया डील है। बरकुत बीएम एक बेलारूस निर्मित कामिकाजे ड्रोन है, जिसे दुनिया के सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज कामिकाजे ड्रोन में शामिल किया जाता है। आमतौर पर ऐसे ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने टारगेट पर खुद को विस्फोट से उड़ा देते हैं। ज्यादातर कामिकाजे ड्रोन की रेंज 2, 5 या 10 किलोमीटर तक सीमित होती है। कुछ लॉन्ग रेंज ड्रोन 50 से 70 किलोमीटर तक जाते हैं, लेकिन बरकुत बीएम की सबसे बड़ी खासियत इसकी जबरदस्त रेंज है, जो करीब 180 किलोमीटर तक बताई जाती है। केवल रेंज ही नहीं, इसकी रफ्तार भी चौंकाने वाली है। यह ड्रोन करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है, जो इसे बेहद खतरनाक बनाती है। इतनी तेज गति के बावजूद यह 10 किलोग्राम तक विस्फोटक पेलोड ले जाने में सक्षम है। फुल कैपेसिटी के साथ भी यह लंबी दूरी तय कर सकता है। जरूरत के हिसाब से पेलोड घटाकर या बढ़ाकर इसकी रेंज को टारगेट के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे यह और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हथियार बन जाता है। इस ड्रोन को बेलारूस और रूस ने खास तौर पर एक हाई स्पीड एयर डिफेंस किलर के रूप में डिजाइन किया था। इसका मकसद दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ना है। आम ड्रोन की स्पीड जहां 70 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, वहीं कुछ ज्यादा एडवांस ड्रोन 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाते हैं। लेकिन बरकुत बीएम की 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसे अलग ही श्रेणी में खड़ा कर देती है। यही स्पीड दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं देती। यह ड्रोन जमीन के बेहद करीब उड़ान भरता है, कुछ ही फीट या मीटर की ऊंचाई पर, ताकि दुश्मन के रडार इसे पकड़ न सकें। कम ऊंचाई और बेहद तेज गति की वजह से यह रडार कवरेज को पलक झपकते ही पार कर जाता है। यही कारण है कि किसी भी पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। भारत ने इसे खास रणनीति के तहत हासिल किया है। अगर भविष्य में ऑपरेशन सिंदूर 2 जैसी स्थिति बनती है, तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए भारत को अपनी महंगी और एडवांस मिसाइलें खर्च नहीं करनी पड़ेंगी। ऑपरेशन सिंदूर 1 के दौरान यह साफ हो चुका है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम इतने मजबूत नहीं हैं कि उन्हें नष्ट करने के लिए अत्यधिक महंगे हथियारों की जरूरत पड़े। ऐसे में राफेल जैसे फाइटर जेट्स पर लगी प्रीमियम मिसाइलों को बेवजह क्यों खर्च किया जाए। इसके बजाय सस्ते लेकिन बेहद घातक कामिकाजे ड्रोन जैसे बरकुत बीएम इस काम के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह डील अकेली नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 1 से भारत ने कई अहम सबक सीखे हैं और उन्हीं के आधार पर आगे की तैयारियां की जा रही हैं। यह भी समझ में आ चुका है कि भविष्य में पाकिस्तान मिसाइलों या रॉकेटों से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। इसलिए उनके ड्रोन को काउंटर करने के लिए भी अलग रणनीति तैयार की जा रही है। अब छोटे और घटिया तकनीक वाले ड्रोन को गिराने के लिए S-400 या आकाश जैसे महंगे सिस्टम इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनके लिए सस्ते और प्रभावी समाधान अपनाए जाएंगे। इन तमाम तैयारियों को देखकर ऐसा लगता है कि भारत हर सेक्टर में गंभीरता से काम कर रहा है, खासकर ड्रोन वॉरफेयर और एयर डिफेंस के क्षेत्र में। यही वजह है कि पाकिस्तान की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। बरकुत बीएम जैसी डील की खबरें अचानक सामने आना उनके लिए और भी बड़ा झटका है। उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिल पा रहा।